सबके जुबान पर एक ही नाम, कब होगा डीएलएड का एग्जाम, कब होगा डीएलएड का एग्जाम। बिहार डीएलएड 2026 का एग्जाम डेट दोस्तों आपका बहुत करीब है। बस आप लोग को थोड़ा सा तैयार होना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझदार होना है। और आपको अभी हम बताते हैं क्योंकि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे और आप लोग ये चाह रहे थे कि हम आपको बताएं कि एग्जाम डेट कब है, क्योंकि हम आपको सही बताते हैं। ये डीएलएड का खेल हम बखूबी समझते हैं कि इसका फॉर्म से लेके एग्जाम डेट में ये कितना लेट कर सकता है, कब ये ले सकता है, क्या इसका अरेंजमेंट है, आपको हम समझाते हैं। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात जो कि आप लोग को सच में समझना चाहिए, वो हमारा क्लास है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है, रनिंग पीरियड में है और आप लोग को अभी एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, आप लोग 760 960 रुपया लगा करके फॉर्म भर दिए डीएलएड का, और अगर आप एडमिशन मात्र 399 रुपया में नहीं लेते हैं तो आपका अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। समझिएगा इस बात को, यानी कि आपका पूरा सिलेबस को मात्र 399 में खत्म कराया जा रहा है, वो भी आपके पूरे सिलेबस को अच्छे से लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड करके दिया जा रहा है। तो आप लोग जरूर इसको समझेंगे और जल्दी से जाके एडमिशन लेंगे। शिक्षा पथ का हमारा जो एप्लीकेशन है, इस पे क्लास चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। और एडमिशन लेने में अगर कोई दिक्कत आपको आ रहा है तो नंबर भी आपके सामने हम दे दिए हैं, 9942825049। इस पे कॉल या मैसेज करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। तो जरूर एडमिशन ले लेना है अगर डीएड का एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा को आपको देना है तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जो होने वाला है, जिसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां भाग लेके मतलब फॉर्म को अप्लाई कर चुकी है, तो उन सबको समझना चाहिए कि आप लोग का एग्जाम कब होगा और जितना देर में आपका फॉर्म भराया, जितना समय में आपका एग्जाम होगा, उसके बीच में मेरे पास कितना समय बच रहा है, ताकि सिलेबस को भी अच्छा समझना पड़ेगा और उसको पढ़ना भी पड़ेगा, तब ना एग्जाम में आप बनाइएगा। और इस एग्जाम डेट को लेकर के काफी संशय यानी कि काफी कंफ्यूजन चल रहा है नेट पर के कि क्या इसका एग्जाम डेट होगा, क्योंकि आयोग के द्वारा कंफर्म कर दिया गया था, जिस समय फॉर्म आया था उसी समय कर दिया गया था कि हम इसका एग्जाम जो है 19 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी के बीच में ले लेंगे। मतलब आपको बताए थे कि आप लोग का एग्जाम करीब 1 महीना चलेगा। और यहां आपका प्रोविजनल आंसर की, मतलब जो आंसर की आपका दिया जाएगा आपके एग्जाम देने के बाद, उसका भी डेट दे दिया गया कि फरवरी में आप लोग का हम ये भी जारी कर देंगे। आपका रिजल्ट भी बोला गया कि मार्च में हम जारी कर देंगे। उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा आपका सीट का, वो भी मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबका डेट ऑफिशियली जिस दिन फॉर्म आया उस दिन बता दिया गया था। लेकिन आपको पता है कि इसका डेट बढ़ा दिया गया, 24 तक था ना, तो ये काफी बढ़ोतरी हुआ डेट में। और इसी डेट के कारण आपका सभी डेट जो है हो सकता है बढ़ सकता है। लेकिन आपका आयोग थोड़ा सा अलग सोचा है इस बार। अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतना पहले 2026 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका फॉर्म 2025 में ही आ जाए, ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। तो आयोग कुछ सदमे में है या कुछ अलग करने का सोच रहा है, इसीलिए आप लोग को भी तैयार होना है हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए। नहीं तो आप लोग का एग्जाम डेट आपको बता दें कि आपका एग्जाम डेट अगला दिसंबर में होगा, तो बताने से ये नहीं हो पाएगा। आपका आयोग कुछ और सोच करके बैठा है, इसीलिए आपके 2026 का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म 2025 में ही निकाल दिया। और इतना जल्दी ये भी पहली बार हुआ कि फॉर्म के साथ साथ आप लोग को बता दिया गया कि यहां पे 19 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक हम लोग आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेंगे। और आपका आज लगभग 10-11 तारीख हो ही गया है और इस समय में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास अभी तक डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है। अब आप पूछिएगा डमी एडमिट कार्ड क्या होता है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड क्या होता है। डमी एडमिट कार्ड जो जारी किया जाता है वो आपके मतलब चेकअप के लिए कि आपका एडमिट कार्ड में सब नाम वगैरह आप ही हैं, फोटो आपका है, आपके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका सही है, एडमिट कार्ड से मिला लीजिए। नहीं तो आप शिकायत कर सकते हैं आयोग में जाकर के कि नहीं सही है। डमी एडमिट कार्ड आने के बाद उसके बाद आप लोग का क्या होता है कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड आ जाता है। तो 10 दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले आप लोग का कम से कम डमी एडमिट कार्ड तो दे देना चाहिए था। अभी तक 2026 में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका डमी एडमिट कार्ड भी नहीं आया है और ना ही एडमिट कार्ड आने का संभावना है, क्योंकि 10 दिन पहले तो उसको एडमिट कार्ड भी जारी कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 19 जनवरी जो आपको दिख रहा है कि आपका एग्जाम डेट है, ये इसलिए असफल हो सकता है क्योंकि आप लोग का जो है फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया। कब तक? 9 जनवरी तक आप लोग फॉर्म ही भर पा रहे हैं। और यही चीज आपको हम बताए थे कि 24 जनवरी जो आपका लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई का, वो आपका जरूर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। ना कि इतने कम समय में कोई फॉर्म कभी अप्लाई हुआ है। हमेशा से इतिहास से ही हम लोग सीखते हैं ना कि आगे क्या होगा। तो आपका बीएसईबी यानी कि आपका जो आयोग है जो डीएलएड का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसका हमेशा से लक्षण रहा है कि वो एग्जाम का फॉर्म का जो डेट होता है 10 12 15 दिन देगा, उसको जब अंतिम होने के लिए आएगा तो 10 दिन और बढ़ा देता है। ये हमेशा से देखा गया, तो इस बार भी किया। और हमेशा से ये भी देखा गया कि जो ये एग्जाम डेट देता है उसमें ये कंडक्ट नहीं कर पाता है, उसको भी बढ़ाना पड़ता है। तो हो सकता है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो तेज इस बार बढ़ रहा है, यानी कि 2025 में आपका फॉर्म निकाल दिया, 2026 में आना चाहिए था। ठीक है, वो भी 2026 में भी जनवरी फरवरी तक में आता था
फॉर्म, जो कि आपका दिसंबर 2025 में ही दे दिया है। तो ये आपका हो सकता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ठीक है, तो कब होगा इसके एग्जाम का डेट, कब होगा, कब इसका एग्जाम होगा? तो ये तो आपका ऑफिशियली जो भी यहां लिखा गया, ये ऑफिशियली जानकारी था जो कि लिखा गया था, आपको बताते हैं हम। अब यहां क्या है, एडमिशन लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार के लिए रीडेट 2026 के लिए आवेदन का अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और 2026 के लिए आवेदन समाप्त होने की तिथि 24 दिसंबर 2025 तक थी। आवेदन तिथि में संशोधन 9 जनवरी 2026 तक किया गया है। तो जितने भी लोग फॉर्म भर लिए हैं तो वो तो एकदम अब तैयार हो जाएंगे युद्ध के लिए, क्योंकि आपका युद्ध भी कब हो जाएगा शुरू, उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है, अपने आप को उतने समय के लिए तैयार कर लेना है, यानी कि पढ़ाई करके शुरू कर देना है। और पढ़ाई कैसे करना है, आप अगर कमजोर हैं, तेज हैं, अच्छे से नहीं जानते हैं, डीरेट कभी नहीं दिए हैं, कुछ नहीं समझते हैं या समझते हैं, तो हमारा क्लास चालू है, उसमें आप एडमिशन ले लीजिए। अगर अच्छा भविष्य यानी कि चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो आपके सामने दिख रहा होगा, इस पोस्टर को अच्छे से पढ़िए। ये हमारे शिक्षा पथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब ऐप, वो ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए, उसी पे क्लास चलेगा, रजिस्टर करके अंदर घुस जाइएगा। अब यहां बात क्या है कि वहां पे इस पोस्टर पे जाके बाय नाउ भी कर सकते हैं। मात्र आपको बता दें कि मात्र 399 रुपया रखे हैं फी। कितना है? मात्र 399 में ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट। और ये टारगेट बैच चल रहा है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आपके सिलेबस को। और आप बाद में भी एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आपका पूरा वीडियो रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं जाकर के। यानी कि सभी वीडियोज लाइव और रिकॉर्डेड दोनों माध्यम में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये तो आपका काम होगा। और आपको बता दें, रिकॉर्ड टूट चुका है, मतलब हम हर साल बिना बोले ही एडमिशन होता है, हर साल एडमिशन होता है, बहुत ज्यादा एडमिशन होता है, बहुत सारे लोग हम पर विश्वास करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं हम ना, रिजल्ट भी देते हैं। अब बताइए कि जहां पे जिस 30,000 लगभग 700 सीट होता है आपका डीएलएड कॉलेज का, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला करके हम बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला करके, और यहां पे फॉर्म गिरता है 4 से 5 लाख। अब ये इतने लोग कहां अटेंगे? सरकारी कॉलेज में सीट ही नहीं है, मात्र 30,700 सीट है। तो जितने भी लोग का सिलेक्शन होता है, तो मैक्सिमम समझिए कि 70 to 80% लोग हमारे बैच से सेलेक्ट होके जाते हैं, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे सरकारी कॉलेज में हो। तो ये आपको समझना होगा, वो तब जाते हैं जब वो एडमिशन लेते हैं। 399 रुपए में जब एडमिशन लेते हैं और वहां पे पढ़ते हैं, लाइव क्लास रिकॉर्ड क्लास करते हैं, तब वो सेलेक्ट हो पाते हैं। तो आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 2 बात आप लोग को समझना है एडमिशन लेने के लिए। अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जाकर के, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। या दूसरा उपाय है कि नंबर आपके सामने दिया गया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं या एडमिशन भी ले सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। इस नंबर पे कॉल या मैसेज भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिए। तो अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम डेट का, कि एग्जाम कब तक आपका होगा। चूंकि आपको पता है कि एग्जाम से 10 दिन पहले आपका क्या होता है कि एडमिट कार्ड आ जाता है। क्या आता है? एडमिट कार्ड आपका आ जाता है। तो वो आपका जिस समय होगा एग्जाम, उसके 10 दिन पहले तो आपका एडमिट कार्ड या डमी एडमिट कार्ड आपको मतलब बता दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो ये जो अगर हम इस 2026 के डीरेड का अगर हम बात कर लें, तो आपका एग्जाम मेरे संभावना से जनवरी में नहीं होना चाहिए, जनवरी में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप समझिए कि अगर ये ठीक है, अब तो 10 या 11 जनवरी हो गया तो अलग बात है, अगर ये 20 तक भी अपना यहां पे एग्जाम डेट देता है या एडमिट कार्ड जारी करता है, तो ये अच्छा लगेगा जरा सा भी कि 9 तारीख तक हम फॉर्म को भरवाए, है ना, 9 तारीख तक हम फॉर्म अप्लाई करवाए और जनवरी में मतलब 20 जनवरी को हम एग्जाम ले रहे हैं, तो ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। आखिर तैयारी का 10 दिन, वो तैयारी कहां से हो पाएगा? इसीलिए यहां पे थोड़ा सा आपका बढ़ने का संभावना है, यानी कि जनवरी में आपका एग्जाम डेट नहीं हो सकता है, आपका एग्जाम कम से कम फरवरी में जाएगा। और इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि जितने भी देखने वाले हैं, आप लोग जितना लाइक करते हैं, जितना कमेंट करते हैं, वो सब आयोग के आदमी भी कुछ देखते हैं। आपको पहले से हम बताते आए हैं कि हमारे वीडियोज को बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और हमें ऐसा लगता है कि जितने भी लोग फॉर्म भर लिए हैं, वो सब में से करीब 80% लोग ये चाहते होंगे कि एग्जाम का डेट और बढ़ जाए, क्योंकि हमको तैयारी करने का मौका मिल जाए। अब कई सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमारे बैच में एडमिशन लेंगे, उनको पता नहीं था, जानकारी नहीं था, या कोई दूसरे बैच में वो फंस गए थे, कहीं पे अच्छे से नहीं पढ़ाई हो रहा था। हमारे बैच में अच्छे से पढ़ाई करवाया जाता है, बेसिक से टॉप लेवल आपको पहुंचाया जाता है। अलग अलग टीचर हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं, इसलिए आपको बोलते हैं कि एडमिशन कहीं भी लेना है तो शिक्षा पथ एप्लीकेशन मतलब आनंद स्टडी ऑनलाइन के द्वारा संचालित शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे आपका क्लास चल रहा है, जो कि आप लोग अच्छे से कर लेंगे। कोई दिक्कत है, नंबर पे कॉल कर लेंगे। इसलिए आपको हम हर चीज बता देते हैं ताकि एक भी लोग छूट ना जाए।
अनुभव मतलब नॉलेज के अभाव में, ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहां पे क्या हो रहा है। तो ये डेट आपका जो है आपको लगता होगा कि बढ़ा दिया जाए, तो नीचे कमेंट करिए कि हाँ डेट बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए। अगर फरवरी में नहीं तो मार्च में भी होगा तो आपका एग्जाम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपका सेशन 2026 से 27 का ही रहेगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा, ठीक है। तो अच्छा ना है कि थोड़ा सा तैयारी का मौका मिल जाए, थोड़ा सा तैयारी का समय मिल जाए, ताकि सभी सिलेबस को बारीकी से समझ करके पढ़ करके और अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर दे, ताकि हमको सरकारी कॉलेज या बढ़िया प्राइवेट कॉलेज नजदीक में हमको मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। और वो जितना पहले एग्जाम हो जाएगा उतना ही दिक्कत होगा आप लोग को मिलने में, अच्छे से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग नीचे कमेंट करेंगे कि डेट बढ़ना चाहिए, डेट बढ़ने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेशन में कोई भी अंतर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखें 2025 में क्या हुआ, 2025 का फॉर्म कब भरा है, एग्जाम कब हुआ, आपको पता है ना, कितना लेट हो गया, लेकिन सेशन तो 25 से 26 का ही मतलब 25-27 का ही रहेगा इसलिए। और ये भी बात आपको बताए थे कि डीएलएड होगा, कोई कोई बोल रहा था कि 2026 में डीएलएड नहीं होगा, बंद हो जाएगा, इकलौता हम और मेरा चैनल आपको बता रहा था कि डीएलएड होना है, हमको जानकारी है ना, होना है, डीएलएड होगा, क्यों नहीं होगा। और डीएलएड हुआ, आपके सामने फॉर्म भी आया और जल्दीबाजी में ही फॉर्म आ गया, सब कुछ हो गया। तो ये सब नोटिस आपके पास जो आया आप खुद भी देखे होंगे, टेलीग्राम वगैरह पे हम शेयर कर दिए हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि वहां पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी चीज हम बताते हैं ना तो वहां आप लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, सूचना वगैरह भेज देते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, या सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाकर के। आप टेलीग्राम यूज करते हैं ना, टेलीग्राम को ओपन करिए, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, मिल जाएगा, फ्री का है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बिहार का डीएलएड का जो बात है वो आपको हम बता दिए, और आप लोग इससे डरिए मत कि 19 जनवरी से आपका एग्जाम होने जा रहा है, एग्जाम नहीं होगा। और ये नहीं होगा तो जनवरी में आपका एग्जाम कम ही होने का संभावना है। ठंडा भी देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, तो ये ठंडा में आयोग को भी तो ठंडा लगता होगा ना, आयोग कोई थोड़ी निर्जीव चीज है, वहां के आदमी लोग हैं, वहां भी छुट्टी का माहौल होगा, मतलब लोग कम काम कर पा रहे होंगे, इतना व्यवस्था करना ठंडा में, इतना एग्जाम को कंडक्ट करवाना, एक महीना तक एग्जाम चलेगा आप लोग का, तो दिक्कत नहीं है। और सब ये भी मनाइएगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबका एग्जाम लास्ट डेट में रहे, क्योंकि आपको बताया कि 1 महीना तक एग्जाम चलेगा। तो पहले जिसका हो जाए, जो हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका अंतिम में आए, ताकि उनको समझ में आ जाए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना वहां से क्वेश्चन को हम बना पाएंगे, और लास्ट में एग्जाम होगा तो आप लोग को सहूलियत, आसान क्वेश्चन भी मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, तो इंतजार करिएगा थोड़े दिन का। और फरवरी में आप लोग का एक चीज और कंफ्यूजन होगा कि फरवरी में कब होगा एग्जाम, ये भी बता ही दीजिए। देखिए आप कंफर्म बात तो अभी अब नहीं बता पाएंगे, अभी तो फॉर्म ही अप्लाई हो रहा था, तो जनवरी में सूचना है कि एग्जाम नहीं होगा। लेकिन फरवरी में जब जनवरी का लास्ट होने को आएगा ना, तो मेरे पास नोटिस आ जाएगा कि फरवरी में कब एग्जाम हो रहा है, फरवरी में होगा कि नहीं होगा, तब आपको हम ये भी कंफर्म कर देंगे कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, हम बता देंगे। आप लोग इंतजार करिएगा, मेरा वीडियो का सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए हैं, यानी कि आपके पास 1 मंथ अभी आराम से है, यानी 1 मंथ प्लस ही मान करके चलिएगा, है आराम से तैयारी करिए, हमारे बैच में एडमिशन लीजिए, पढ़ना शुरू करिए, और डीएलएड का ख्वाब देखिए। सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो कैसे बैठ के पढ़ेंगे, कौन कौन सा किताब लेके जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब का आप ख्वाब देखना शुरू करिए और तैयारी करिए। एग्जाम डेट आपके सामने आएगा, जरूर आएगा। यही 2025 में भी हम बोलते थे कि आएगा, एग्जाम तो होगा। बहुत सारे लोग आशा छोड़ दिए थे 2025 का एंट्रेंस एग्जाम के लिए कि अब एग्जाम लगता है नहीं होगा, पैसा वापस करेगा। हम कहे नहीं होगा, एग्जाम थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन होगा, निश्चित होगा, हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह 2024 का भी है, आप लोग को और समय मिल जाएगा तो और अच्छा है। मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी भी तैयार नहीं है, फुल्ली अच्छे से तैयार नहीं है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज समझ में आ चुका होगा, तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से एग्जाम का तैयारी करना है, बढ़िया से पढ़ना है, ठंड से बचना है, और हमारे बैच में एडमिशन जरूर लेना है। उसके लिए नंबर आपके सामने, इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपका कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं, या उस पर कोई नया वीडियो भी बन जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।